झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इस चुनाव में राज्य भर के अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धनबाद बार एसोसिएशन के 3 बार के विजेता महासचिव जितेंद्र कुमार मतदान के बाद अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से खास बातचीत भी की। जितेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे झारखंड में स्टेट बार काउंसिल के 23 पदों के लिए करीब 100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में राज्य भर के 25,001 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और अधिवक्ताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। मतदान समाप्त होने के बाद सभी बैलेट बॉक्स को विधिवत सील कर सुरक्षित रखा गया। जितेंद्र कुमार ने विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें राज्य भर के अधिवक्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आएगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिला तो वे राज्य के वकीलों के हित में मजबूती से काम करेंगे और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें मतगणना और परिणाम पर टिकी हुई है। परिणाम घोषित होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 23 पदों पर कौन कौन से प्रत्याशी विजयी होते हैं। देखिए, चुनाव में तो कुल 100 प्रत्याशी थे। 23 लोगों का निर्वाचन किया जाना है, उसमें 5 लोग रिजर्व हैं वुमेन्स के लिए। मेल्स के लिए जहां तक चुनाव की बात है तो 18 लोगों को चुना जाना है जेएसपीसी में। और अधिवक्ता परिवार का चुनाव है, प्रायः शांतिपूर्ण ही होता है क्योंकि परिवार के बीच का ही चुनाव है। अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन आज गर्मी थी और परहैप्स जो व्यवस्था होनी चाहिए थी मतदाताओं के लिए, जितना बूथ बनना चाहिए था, जितने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैकिंग रहा। सेकेंड हाफ में धनबाद में अचानक रस बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते कुछ अधिवक्ता साथी पैसेज नहीं रख पाए और मुझे लगता है कुछ लौट भी गए, जिसके चलते हम लोग एक्सपेक्टेशंस था कि मिनिमम कम से कम 75% के आसपास पोलिंग होता, लेकिन 68% के आसपास रह गया। फिर भी एक्सपेक्टेड है, अच्छा है। सभी अभ्यर्थियों को मेरा शुभकामना, मतदाताओं को आभार जिन्होंने एक अच्छा काउंसिल के का गठन के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग किया। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।